कहानी की शुरुआत में हमें एक एयरपोर्ट दिखाया जाता है जहां हम ब्रैड नाम के पायलट को देखते हैं। वह तेजी से प्लेन की ओर जा रहा होता है और साथ साथ अपनी बेटी से वीडियो कॉल पर बात कर रहा होता है। उसकी बेटी उसे बताती है कि उसने आज सुबह न्यूज में देखा था कि जिस दिशा में वह जा रहा है वहाँ मौसम बहुत ज्यादा खराब है। इसी वजह से उस तरफ जाने वाली सभी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं। वह अपने पिता से कहती है कि आप भी अपनी फ्लाइट कैंसिल कर दीजिए और घर वापस आ जाइए, लेकिन ब्रैड उसे समझाता है कि वह ऐसे हालातों में कई बार सुरक्षित तरीके से प्लेन उड़ा चुका है, इसलिए उसे ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। यह सुनकर उसकी बेटी का मन थोड़ा हल्का हो जाता है। इसके बाद ब्रैड प्लेन के केबिन में पहुंचकर को पायलट से मिलता है। तभी एक एयर होस्टेस आकर ब्रैड को बाहर बुलाती है, जहां एक पुलिस ऑफिसर उसे बताता है कि एक इमरजेंसी की वजह से उसे एक कैदी को अपने साथ ले जाना होगा। उस मुलजिम का नाम टोनी होता है। टोनी एक बेहद खतरनाक अपराधी है जिस पर कई मर्डर के आरोप लगे होते हैं और उसे इस प्लेन के जरिए दूसरे देश की जेल में शिफ्ट किया जा रहा होता है। पुलिस ऑफिसर बताता है कि यह जिम्मेदारी वह ब्रैड को इसलिए दे रहा है क्योंकि वह एक बहुत ही काबिल और अनुभवी पायलट है। इसके बाद ब्रैड स्टाफ से कंफर्म करता है कि सभी पैसेंजर बोर्ड कर चुके हैं या नहीं और फिर प्लेन टेक ऑफ कर लेता है। ऊंचाई पर पहुंचने के बाद ब्रैड प्लेन को ऑटो पायलट पर डाल देता है, लेकिन तभी अचानक मौसम बिगड़ने लगता है और प्लेन में हल्के फुल्के झटके आने लगते हैं। यह देखकर ब्रैड परेशान हो जाता है क्योंकि उसे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा होता। वह तुरंत रेडियो के जरिए कंट्रोल टावर से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन खराब मौसम की वजह से कम्युनिकेशन पूरी तरह बंद हो जाता है। तभी अचानक एक जोरदार बिजली का झटका प्लेन को लगता है, जिससे प्लेन बुरी तरह हिलने लगा है। ब्रैड पैसेंजर का हाल देखने के लिए केबिन से बाहर आता है। पैसेंजर को सुरक्षित देखकर उसे थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन इसी दौरान प्लेन की लाइट्स धीरे धीरे बंद होने लगती हैं। तभी एक और जोरदार झटका लगता है, जिससे ब्रैड का सिर सामने की छत से टकरा जाता है और वह नीचे गिर पड़ता है। उसके माथे पर गहरी चोट लग जाती है। ब्रैड तुरंत केबिन में वापस जाकर अपने साथी के साथ मिलकर प्लेन को संभालने की कोशिश करता है। हालात बहुत मुश्किल हो चुके होते हैं और खराब मौसम की वजह से उन्हें आगे कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा होता। ब्रैड कहता है कि प्लेन को नीचे की ओर ले जाना जरूरी है, वरना एक और झटका पूरे जहाज को तबाह कर सकता है। दोनों पायलट प्लेन को तेजी से नीचे की ओर ले जाने लगते हैं। जहाज के अंदर मौजूद पैसेंजर बुरी तरह डर चुके होते हैं। इसी दौरान टोनी के साथ मौजूद पुलिस ऑफिसर के हाथ से उसका मोबाइल नीचे गिर जाता है। मोबाइल उठाने के लिए वह अपनी सीट बेल्ट खोल देता है। उसकी मदद करने के लिए एक एयर होस्टेस भी अपनी सीट बेल्ट खोलकर आगे बढ़ती है, लेकिन प्लेन तेजी से नीचे जा रहा होता है और सीट बेल्ट खुलते ही दोनों जोर से छत से टकरा जाते हैं। टक्कर इतनी भयानक होती है कि दोनों की मौके पर ही मौत हो जाती है। कुछ ही देर में प्लेन काफी कम ऊंचाई पर आ जाता है। किसी तरह दोनों पायलट हालात पर काबू पा लेते हैं, लेकिन अब जहाज में बहुत कम बिजली बची होती है। प्लेन को किसी एयरपोर्ट तक ले जाना मुमकिन नहीं होता, इसलिए ब्रैड समुद्र में क्रैश लैंडिंग का फैसला करता है। तभी उन्हें थोड़ी दूरी पर एक आइलैंड दिखाई देता है। ब्रैड तुरंत प्लेन की दिशा उस आइलैंड की ओर मोड़ देता है और वहीं इमरजेंसी लैंडिंग करने का फैसला करता है। कई मुश्किलों के बाद ब्रैड आइलैंड पर मौजूद एक रोड पर प्लेन को सफलतापूर्वक लैंड करा देता है। किस्मत से इस इमरजेंसी लैंडिंग में सभी पैसेंजर सुरक्षित रहते हैं और किसी को गंभीर चोट नहीं आती। इसी दौरान प्लेन के पीछे शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जिसे देखकर ब्रैड को थोड़ी राहत मिलती है, क्योंकि इससे पता चलता है कि प्लेन में अभी भी थोड़ी बहुत बिजली मौजूद है। सभी पैसेंजर को बाहर निकालने के बाद एक एयर होस्टेस ब्रैड को बताती है कि टोनी को ले जाने वाला पुलिस ऑफिसर और एक एयर होस्टेस की मौत हो चुकी है। यह सुनकर ब्रैड बेहद मायूस हो जाता है। दूसरी तरफ एयरलाइन कंपनी का मालिक देखता है कि उसका प्लेन अचानक रडार से गायब हो गया है। रेडियो संपर्क टूट चुका होता है और काफी देर से पायलट से कोई जवाब नहीं मिल रहा होता। घबराकर वह स्कोरडेल नाम के एक रेस्क्यू एक्सपर्ट को बुलाता है और उसे प्लेन से जुड़ी सारी जानकारी इकट्ठा करने का आदेश देता है। इधर आइलैंड पर ब्रैड सभी पैसेंजर को इकट्ठा करके समझाता है कि इमरजेंसी की वजह से उन्हें यहाँ उतरना पड़ा है। वह उन्हें भरोसा दिलाता है कि प्लेन में थोड़ी बिजली बची है और वे हालात सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे। वह कहता है कि जब तक वह यहाँ है किसी को घबराने की जरूरत नहीं है और जल्द ही मदद पहुंच जाएगी। इसके बाद ब्रैड प्लेन को ठीक करने में लग जाता है, लेकिन उसे समझ आ जाता है कि लाइट बहुत कम है और उन्हें रेस्क्यू टीम का इंतजार करना ही होगा। तभी वे एक मैप निकालकर अपनी लोकेशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। नक्शा देखकर को पायलट बताता है कि वे लोग एक प्राइवेट आइलैंड पर फंसे हुए हैं। आगे को पायलट बताता है कि यह जगह बेहद खतरनाक है। यहाँ ऐसे लोग रहते हैं जो किसी भी सरकार का शासन नहीं मानते। अगर इन लोगों ने हमें देख लिया तो हम सबकी जान खतरे में पड़ सकती है। हमारी सरकार भी यहाँ आकर हमें नहीं बचा पाएगी। यह सुनकर ब्रैड कहता है कि हमें किसी भी तरह जल्दी से रेस्क्यू टीम को यहाँ बुलाना होगा ताकि वे आकर हम सबको सुरक्षित निकाल सकें। लेकिन आसमानी बिजली गिरने की वजह से रेडियो पूरी तरह खराब हो चुका होता है। अब ब्रैड सभी पैसेंजर के पास जाकर उन्हें बताता है कि प्लेन में तकनीकी खराबी के कारण रेडियो काम नहीं कर रहा है, लेकिन उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। वह सबको तसल्ली देते हुए कहता है कि वे आइलैंड की दूसरी साइड पर जाकर रेडियो या किसी दूसरे कम्युनिकेशन उपकरण की तलाश करेंगे। इसके बाद ब्रैड फैसला करता है कि उसके साथ टोनी जाएगा। यह कहकर वह टोनी की हथकड़ी खोल देता है। फिर वह को पायलट से कहता है कि तुम प्लेन की पावर रिपेयर करने का काम शुरू करो। मैं किसी भी तरह रेस्क्यू टीम से संपर्क
संपर्क करने की कोशिश करूंगा। इसके बाद ब्रैड और टोनी रेडियो ढूंढने के लिए जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। अब हमें इस आइलैंड पर रहने वाले आतंकवादी ग्रुप को दिखाया जाता है। उनके पास एक आदमी दौड़ता हुआ आता है और ग्रुप के लीडर को बताता है कि आइलैंड पर एक प्लेन आकर रुका है जिसमें अलग अलग देशों के कई लोग मौजूद हैं। यह सुनते ही लीडर अपनी टीम को तैयार रहने का आदेश देता है। दूसरी तरफ जंगल में ब्रैड और टोनी आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी टोनी ब्रैड से पूछता है कि तुमने मुझे आजाद क्यों किया? प्लेन में और भी लोग थे, फिर तुमने मुझे ही क्यों चुना? इस पर ब्रैड जवाब देता है, क्योंकि मैं तुम्हारी वजह से बाकी लोगों को खतरे में नहीं डाल सकता और यहाँ एक खतरनाक आतंकवादी ग्रुप भी है जिसका सामना मुझे तुम्हारे साथ मिलकर करना है। इसके बाद टोनी अपने बारे में बताता है कि उसका बैकग्राउंड मिलिट्री का है और वह कई सालों तक यूएस मिलिट्री में ड्यूटी कर चुका है। लेकिन कुछ ही देर बाद टोनी की आवाज पीछे से आनी बंद हो जाती है। जब ब्रैड मुड़कर देखता है तो टोनी वहाँ नहीं होता। ब्रैड अकेले आगे बढ़ते हुए जंगल के अंदर मौजूद एक खाली पड़ी फैक्ट्री में पहुंच जाता है जहाँ उसे एक पुराना टेलीफोन मिलता है। फोन काफी अब हालत में होता है, लेकिन फिर भी ब्रैड उसके तार जोड़ने की कोशिश करता है। किसी तरह वह कंपनी की हेल्पलाइन पर कॉल करने में कामयाब हो जाता है और अपनी लोकेशन व बेटी पूरी स्थिति बता देता है। लेकिन लाइन में गड़बड़ी होने की वजह से उसकी आवाज साफ नहीं पहुंच पाती और हेल्पलाइन से कॉल कट जाती है। तभी ब्रैड को एक आइडिया आता है। वह अपनी बेटी को कॉल करता है और उसे अपनी लोकेशन और सारी जानकारी एक कागज पर लिखकर कंपनी के ऑफिस तक पहुंचाने को कहता है। इसी दौरान पीछे से एक आदमी अचानक ब्रैड पर हमला कर देता है, लेकिन ब्रैड उसे मारकर बेहोश कर देता है। तभी उसे महसूस होता है कि कोई और भी इस तरफ आ रहा है, इसलिए वह तुरंत छुप जाता है। लेकिन सामने आने वाला कोई और नहीं बल्कि टोनी होता है। टोनी कई आतंकवादियों को मारकर उनके हथियार अपने कब्जे में ले चुका होता है। वह ब्रैड को आवाज देता है और कहता है कि डरने की जरूरत नहीं है, बाहर आ जाओ। जब ब्रैड सामने आता है तो टोनी उसे एक बंदूक पकड़ाता है। इसके बाद दोनों फैक्ट्री के नीचे वाले फ्लोर पर जाते हैं जहां उन्हें एक कैमरा मिलता है। कैमरे की रिकॉर्डिंग देखकर उन्हें पता चलता है कि इस आइलैंड के आतंकवादी लोगों को किडनैप करके उनकी फैमिली से मोटी रकम मांगते हैं और पैसे मिलने के बाद भी उन्हें मार देते हैं। यह देखकर ब्रैड और ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि अब उसके पैसेंजर भी खतरे में होते हैं। दोनों बाहर निकलते हैं और उन्हें सामने एक गाड़ी दिखाई देती है। यह वही गाड़ी होती है जो उस आतंकवादी की थी जिसे ब्रैड ने कुछ देर पहले मारा था। दोनों गाड़ी में बैठकर पैसेंजर की तरफ निकल पड़ते हैं। उधर सभी पैसेंजर ब्रैड का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी उन्हें गाड़ी की आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनकर वे खुश हो जाते हैं और सोचते हैं कि ब्रैड रेस्क्यू टीम लेकर आ गया है, लेकिन वह गाड़ी आतंकवादियों की होती है। आतंकवादी आते ही गोलियां चलाकर सभी को डराने लगते हैं। गोलियों की आवाज ब्रैड और टोनी भी सुन लेते हैं और गाड़ी की स्पीड बढ़ाकर जल्दी से प्लेन की तरफ पहुंचने की कोशिश करते हैं। आतंकवादी ग्रुप का लीडर एयर होस्टेस से सभी यात्रियों की लिस्ट मांगता है। डर के मारे एयर होस्टेस उसे पूरी लिस्ट दे देती है। इसके बाद गैंग का एक आदमी को पायलट से पूछता है कि सीनियर पायलट कहाँ है। को पायलट बताता है कि वह किसी काम से जंगल गया है और अभी तक वापस नहीं आया। इसी दौरान ब्रैड और टोनी भी वहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन दोनों दूर से छुपकर हालात पर नजर रख रहे होते हैं। तभी एक महिला वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन आतंकवादी उसे गोली मार देते हैं। यह देखकर ब्रैड आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन टोनी उसे रोक देता है और कहता है कि अभी हमला करना सही नहीं होगा। बाद गैंग का लीडर सभी पैसेंजर को अपनी बस में बैठा लेता है और अपने दो आदमियों को आदेश देता है कि प्लेन से सारा कीमती सामान निकाल लाओ। आतंकवादी पैसेंजर को अपने अड्डे की तरफ ले जाते हैं। दूसरी तरफ ब्रैड और टोनी प्लेन की ओर बढ़ते हैं और उन दोनों गुंडों को पकड़ लेते हैं जो सामान चुरा रहे होते हैं। ब्रैड गन पॉइंट पर उनसे पूछता है कि उनका लीडर पैसेंजर को कहां लेकर गया है। वे बताते हैं कि यहां से थोड़ी दूरी पर उनका अड्डा है। इधर ब्रैड की बेटी रेस्क्यू एक्सपर्ट को ब्रैड का लिखा हुआ लेटर देती है जिसमें प्लेन की लोकेशन और सारी जानकारी होती है। रेस्क्यू एक्सपर्ट सैटेलाइट की मदद से तुरंत लोकेशन ट्रैक कर लेता है और उसे उस खतरनाक आतंकवादी ग्रुप के बारे में भी जानकारी मिल जाती है। इसके बाद वह अपनी प्राइवेट आर्मी के कैप्टन को कॉल करता है और पूरी सिचुएशन समझाकर आइलैंड पर भेज देता है। कैप्टन अपने साथियों के साथ हथियारों और पैसों से भरे बैग लेकर मिशन के लिए निकल पड़ता है। दूसरी तरफ ब्रैड देखता है कि को पायलट प्लेन का पावर सिस्टम रिपेयर कर चुका है और प्लेन में बिजली वापस आ चुकी है। ब्रैड आने वाली रेस्क्यू टीम के लिए अपनी यूनिफॉर्म पर एक मैसेज लेकर छोड़ देता है और टोनी के साथ आतंकवादियों के अड्डे की तरफ निकल पड़ता है। दोनों जंगल के रास्ते आतंकवादियों के अड्डे तक पहुंचते हैं और चुपके से अंदर घुस जाते हैं। वहां वे देखते हैं कि आतंकवादी पैसेंजर को डरा धमकाकर उनकी वीडियो बना रहे हैं ताकि परिवारों से पैसे वसूले जा सके। इसी दौरान रेस्क्यू एक्सपर्ट की भेजी हुई प्राइवेट टीम प्लेन के पास पहुंच जाती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। अंदर जाकर चेक करने पर उन्हें दो आतंकवादियों की लाशें मिलती हैं। साथ ही उन्हें ब्रैड का छोड़ा हुआ मैसेज भी मिल जाता है जिसमें अड्डे तक पहुंचने का रास्ता लिखा होता है। उधर अड्डे पर ब्रैड और टोनी मौका मिलते ही पीछे से दो आतंकवादियों को मार देते हैं और आगे बढ़ते हुए उस कमरे तक पहुंचते हैं जहां सभी पैसेंजर कैद होते हैं। वहां कई गार्ड पहरा दे रहे होते हैं। इसके बाद ब्रैड और टोनी गार्ड्स को एक एक करके मारना शुरू कर देते हैं। टोनी हथौड़े से कई गुंडों को ढेर कर देता है और आखिरकार सभी पैसेंजर को आजाद करा लिया जाता है। ब्रैड सभी पैसेंजर को उसी बस में बैठा देता है जिससे आतंकवादी उन्हें लाए थे। सभी जल्दी बस में बैठ जाते हैं, लेकिन तभी टोनी ब्रैड को बताता है कि बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है जहां कई
हथियारबंद गुंडे खड़े होंगे और हमें देखते ही गोलीबारी शुरू कर देंगे। ब्रैड पैसेंजर की तरफ देखता है जो डरे हुए होते हैं। तभी वह हिम्मत दिखाते हुए कहता है, तुम चिंता मत करो, और एक ठोस फैसला लेते हुए टोनी से कहता है कि वह आतंकवादियों का ध्यान भटकाएगा, जबकि टोनी मौके का फायदा उठाकर सभी पैसेंजर को सुरक्षित बाहर ले जाएगा। लेकिन टोनी ब्रैड को ऐसा करने से मना करता है। वह कहता है कि अगर वह ऐसा करेगा तो आतंकवादी उसे मार डालेंगे। लेकिन ब्रैड जवाब देता है कि इसके अलावा उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसके बाद ब्रैड वहां से निकलकर सीधे आतंकवादियों के पास पहुंच जाता है। वह गैंग के लीडर से कहता है कि उसने मदद के लिए सूचना दे दी है और जल्द ही यहाँ रेस्क्यू टीम पहुंचने वाली है, इसलिए सभी पैसेंजर को छोड़ दिया जाए। यह सुनते ही आतंकवादी ब्रैड को बेरहमी से पीटना शुरू कर देते हैं। गैंग का लीडर गुस्से में कहता है कि वह बिना पैसे लिए किसी को भी नहीं छोड़ेगा। जैसे ही वे ब्रैड को मारने ही वाले होते हैं, तभी वहाँ प्राइवेट रेस्क्यू टीम पहुंचकर आतंकवादियों पर हमला कर देती है। काफी देर तक दोनों तरफ जबरदस्त गोलीबारी होती है। रेस्क्यू टीम कई आतंकवादियों को मार गिराती है और ब्रैड को भी छुड़ा लेती है। इसी दौरान गैंग का लीडर देखता है कि उसके कई साथी मारे जा चुके हैं, जिनमें उसका छोटा भाई भी शामिल होता है। यह देखकर वह गुस्से से पागल हो जाता है और बदला लेने की कसम खाता है। वह अपनी टीम को पूरी तैयारी करने का आदेश देता है। इधर प्राइवेट टीम का कैप्टन ब्रैड को बताता है कि वे सिर्फ 5 लोगों की एक टीम है जो उसे बचाने के इस मिशन पर आए हैं और वे कोई रेस्क्यू टीम नहीं है और असली रेस्क्यू टीम को आने में अभी समय लगेगा। यह सुनकर ब्रैड घबरा जाता है और कहता है कि उनके पास इतना समय नहीं है, क्योंकि आतंकवादी जल्द ही दोबारा हमला कर सकते हैं और तब वे सबको मार डालेंगे। तभी प्लेन के पास पहुंचकर ब्रैड सभी पैसेंजर को बताता है कि प्लेन में पावर वापस आ चुकी है और अब प्लेन उड़ सकता है। वह सभी से कहता है कि बिना देर किए तुरंत प्लेन में बैठ जाएं, क्योंकि रेस्क्यू टीम का इंतजार करना बहुत खतरनाक हो सकता है। सभी पैसेंजर जल्दी से प्लेन में बैठ जाते हैं। ब्रैड प्लेन की आखिरी चेकिंग शुरू कर देता है, जबकि प्राइवेट टीम आने वाले हमले के लिए मोर्चा संभाल लेती है। तभी अचानक आतंकवादी ग्रुप दोबारा हमला कर देता है। दोनों तरफ जबरदस्त गोलीबारी शुरू हो जाती है। प्राइवेट टीम के पास बेहतर हथियार होते हैं, जिसकी वजह से वे कई आतंकवादियों को मार गिराते हैं। ब्रैड प्राइवेट टीम के लीडर को बताता है कि वह 5 मिनट में प्लेन स्टार्ट करने वाला है और सभी को तुरंत प्लेन में चढ़ना होगा। इसके बाद ब्रैड टोनी के पास जाता है और उसका धन्यवाद करता है कि उसने इतने मुश्किल वक्त में उसका साथ दिया। ब्रैड खुद को गोलियों से बचाते हुए प्लेन के अंदर पहुंचता है और को पायलट के साथ मिलकर प्लेन स्टार्ट करने लगता है। इधर टोनी के पास गोलियां खत्म होने लगती हैं। जब वह प्राइवेट टीम का एक बैग चेक करता है तो उसे पता चलता है कि वह पैसों से भरा हुआ है, लेकिन टोनी उस वक्त पैसों को नजरअंदाज करता है और मारे गए आतंकवादियों से हथियार और गोलियां उठाकर फिर से लड़ाई में कूद पड़ता है। अब तक ब्रैड प्लेन को रनवे की सही दिशा में मोड़ चुका होता है। प्राइवेट टीम के सैनिक एक एक करके प्लेन में चढ़ने लगते हैं और टोनी उन्हें कवर फायर देता है। इसी दौरान रेडियो भी दोबारा काम करने लगता है। तभी प्लेन कंपनी का मालिक ब्रैड से संपर्क करता है और उसे एक सुरक्षित जगह का रास्ता बताता है। इसी बीच टोनी पैसों से भरा बैग उठाकर वहां से भागने का फैसला करता है, क्योंकि अगर वह प्लेन में चढ़ता तो पुलिस उसे दोबारा गिरफ्तार कर लेती। उधर गैंग का लीडर अपने साथियों को मरते हुए देखकर पूरी तरह बेकाबू हो जाता है। वह प्लेन को एक ही झटके में उड़ाने के लिए रॉकेट लॉन्चर उठाता है, लेकिन सही समय पर टोनी उसे देख लेता है और गोली मारकर उसे खत्म कर देता है। टोनी की वजह से सभी लोगों की जान बच जाती है। ब्रैड पूरी ताकत लगाकर आखिरकार प्लेन उड़ाने में कामयाब हो जाता है। यह देखकर टोनी मुस्कुराता है और पैसों का बैग लेकर जंगल की तरफ गायब हो जाता है। आइलैंड से दूर निकलते ही प्लेन का मालिक ब्रैड को पास के एक एयरपोर्ट के बारे में बताता है, जहां वे सुरक्षित लैंड कर सकें। लेकिन तभी अचानक प्लेन के एक इंजन में आग लग जाती है और हालात फिर से बिगड़ जाते हैं। ब्रैड तुरंत इमरजेंसी वार्निंग ऑन करता है और बड़ी सावधानी से प्लेन को रनवे की तरफ लाने की कोशिश करता है। काफी मुश्किलों के बाद वह प्लेन को सुरक्षित रनवे पर उतारने में सफल हो जाता है और सभी की जान बच जाती है। इसके बाद ब्रैड पैसेंजर का हाल देखने के लिए पीछे जाता है। वह देखता है कि सभी पैसेंजर पूरी तरह सुरक्षित हैं। यह देखकर उसके दिल को बहुत सुकून मिलता है। वहाँ मौजूद सभी पैसेंजर तालियां बजाकर ब्रैड का शुक्रिया अदा करते हैं। कुछ ही देर में रेस्क्यू टीम भी वहाँ पहुँच जाती है और इसी के साथ यह कहानी यहीं समाप्त होती है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइए और हमारे चैनल नाइट एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ।